नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 भारत और मैं हूं आपके साथ सपना मंतेशिया। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खास खबरों से। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दोताई एक निजी प्रोग्राम में डॉक्टर शुएब के आवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मसूद से न्यूज 37 भारत की टीम रिपोर्टर अजद चौधरी से देश की राजनीति पर एक चर्चा की। मैं इस समय मौजूद हूँ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है दोताई, जहां एक महान शख्सियत जिन्हें डॉक्टर मसूद साहब के नाम से जाना जाता था, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आज वो यहाँ किसी अपने निजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे, जहाँ हम न्यूज़ 37 भारत की टीम की एक भेंट हुई, जिसमें हमने जानना चाहा कि आने वाली राजनीति में आखिर किस तरह की भूचाल होगी, किस तरह का क्या प्रोग्राम होगा, या आने वाले टाइम में कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस का क्या मेन मकसद होगा, या कांग्रेस उपचुनाव में क्या कर पाएगी। इसी के लिए चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर मसूद साहब, जो पुराने दिग्गज रहे हैं और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर मसूद साहब एक बार अपनी यादगार बने हुए थे। आज वो कांग्रेस में हैं और चुनाव का मुझे लग रहा है, जो मुझे अभी तक अंदरूनी जानकारी प्राप्त हुई है, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा और उपचुनाव के साथ सौंप दी गई है। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने की लगभग तैयारी कर ली है। एक आध सीट रह रही है, लगभग सब पे उतार दिया गया है। तो इसमें आप कैसा देख रहे हैं? क्या आने वाला उपचुनाव कांग्रेस के हक में जाएगा, या फिर आपके जो प्रतिपक्ष दूसरे पक्ष है उसके पक्ष में? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इस देश को फूंक दिया है, भाईचारे को तार तार कर दिया, जाति से जाति को लड़ाने का काम किया। और इस खेल में उन्होंने साजिश के तहत पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को आपस में उलझा के, समस्याओं में उलझा करके उन्होंने अपने लोगों को नौकरी दी, अपने लोगों ने हर संस्थाओं पर कब्जा करवाया, और पूरा देश नफरत में जल रहा था। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने इस देश को संभालने का काम किया और 4000-6000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की, और हिंदू मुसलमानों में, दलितों में, पिछड़ों में और जो अच्छे लोग सबल हैं, इनमें भाईचारा कायम करने का काम किया। विपक्ष का सत्ताधारियों का कहना है कि हम पास करके रहेंगे उसको। भाई, वो तो इसी उम्मीद से लाए हैं ना, है ना। लेकिन मुझे लगता है इसलिए कि अब जो हालात बने हैं नरेंद्र मोदी जी का, वो जो अपने आप को भगवान का अवतार कह रहे थे, अब उनको लोग इंसान भी नहीं मान रहे हैं, समझेंगे, अच्छा इंसान भी नहीं मान रहे हैं। तो उनका जो चार्म था, लोकप्रियता थी, सब खत्म हो चुकी। एक मामला और नया प्रकाश में आ रहा कि बार बार कह रहे राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी की है, क्या है पूरा? अच्छा, सही देखिए, अभी जो मैं बात कह रहा था, तो केंद्र की सत्ता से मोदी जी हटे हैं और अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में आप देख ही रहे हैं कि ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों हारने जा रहे हैं, और यहाँ महाराष्ट्र का भी चुनाव हारेंगे, झारखंड में भी हारेंगे। अब आई बात यहाँ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, बल्कि कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के लोग हैं। उसमें कौन कौन अभी लड़ेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, पार्टी होने के नाते भाई पार्टियों का गठबंधन है ना, तो उस गठबंधन में सीटों का आदान प्रदान तो होगा ही, मांगे रखी जाएंगी। अब ये कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाएंगी, ये हमारे स्तर की बात है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाएंगी? हमारा कहना ये है कि भाई 5 सीट अखिलेश जी जीते थे, है ना। बाकी जो 5 सीटें हैं वो उसमें भाजपा और उसके जो गठबंधन के लोग थे, सहयोगी दल के लोग थे, वो जीते थे। तो हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो दावा कर रहे हैं 5 सीटों की फैसला दिल्ली से होगा। लेकिन हम भी चाहेंगे कि भाई 4-5 सीटों पर तो
हमारी दावेदारी होनी ही चाहिए और हमको चुनाव लड़ना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को हराने का। समझे नहीं आप, ये चुनाव हारेंगे, 4 स्टेट वो हारेंगे, ये हारेंगे तो हम समझ रहे हैं आपकी एक पद यात्रा हरियाणा में शुरू होने जा रही है, जी। शायद कल है या परसों है। हाँ नहीं, कल ही परसों शुरू है। हाँ, कल या परसों है, जिसमें राहुल जी खुद पद यात्रा करेंगे, तो आप उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, इसीलिए आ रहे हैं। अच्छा, आप इसीलिए आए हैं? अब यहाँ से आप हरियाणा जाएंगे? जी, हरियाणा जाएंगे और मैं समझता हूँ उस पद यात्रा के बाद कांग्रेस का हाल देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ पद यात्रा के बाद कांग्रेस का, जैसा राहुल जी पर बराबर टिप्पणी कर रहे हैं भाजपा वाले कि वो राहुल जी ऐसा कह रहे हैं, राहुल जी वैसा कह रहे हैं, तो इस तरह की जो टिप्पणियां निकल रही हैं आखिर क्यों? ऐसा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ कोई बात कही जाती थी तो जनता जो है ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब जनता खुद भुक्तभोगी हो गई है। तो अब जो राजीव गांधी जी कह रहे हैं तो जनता नोटिस ले रही है और जनता उस पर विश्वास कर रही है और बीजेपी वालों की सहन शक्ति हो गई गायब। पहले तो असर नहीं पड़ता था, अब वो घाव कर रहा है, अच्छा, जख्म कर हरियाणा रहा है में तो क्या चिल्ला रहा स्थिति है। रहेगी कांग्रेस की लगभग? हरियाणा में सरकार बना रहे हैं निश्चित रूप से, वहां भी सरकार बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बना रहे हैं और महाराष्ट्र में बना रहे हैं। ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड रहेगी? हाँ हाँ बिल्कुल है, महाराष्ट्र में भी हम जीते। आपसे न्यूज़ 37 दोबारा भी हाँ जीत हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भागने वाले थोड़ा है। समझेंगे नहीं है, समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस देश को बचाने का काम राहुल और प्रियंका ने किया है। इस देश में ये जो लोकतंत्र बहाल हुआ है, संविधान थोड़ा जो खतरे में था थोड़ा सुरक्षित हुआ है और भारतीय जनता। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में कई बार आई, मैंने बात करनी चाहिए कई बार आप कांग्रेस के बड़े लीडरों से, आखिर आजाद समाज पार्टी को गठबंधन से दूर क्यों रखा गया? कई बार मेरे बात के सामने। अब ऐसा है कि यूपी में अखिलेश जी ने ज़्यादा देखा है ना। पहले तो अखिलेश जी और जयंत चौधरी देख रहे थे, है कि नहीं। यहाँ पर कांग्रेस का रोल कम था उस जमाने में, है कि नहीं, जब ये गठबंधन का दौर चल रहा था। और उस जमाने में मान लिया गया था कि चंद्रशेखर रहेंगे और ये छोड़ दिया गया था। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया था वो अखिलेश जी और जयंत जी ये लोग देख रहे हैं, देखेंगे, और उत्तर प्रदेश यही लोग देख रहे हैं। अब मुझे लगता है कि फिर मुझे लगता मायावती जी से डर गए। नहीं, अखिलेश जी डर गए या राहुल जी डर गए? नहीं, अब कोई भी, अखिलेश जी ही उन्होंने सोचा, अखिलेश जी ने भी सोचा, अपनी जगह उन्होंने सही सोचा, अभी भी है। इसके बावजूद लेकिन उभरता चेहरा तो आजाद समाज पार्टी अभी उभरता हुआ ना, उभरता हुआ चेहरा है। पहली बार एक चुनाव लड़ना और पहले चुनाव में सांसद की सीट निकाल लेना, अगर ये जो है, अगर ये चुनाव जो चुनाव है, आपको ध्यान होगा जब आपने पार्टी बनाई थी तो शुरू में आपके वोट परसेंटेज ठीक रह गया था, तो आप भी तो उभरते चेहरे आए थे। अब ऐसा है, अब उस पर हम तबसरा नहीं करना चाहते, नहीं तो हमारी ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे जो डॉक्टर मसूद साहब।